नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आपकी जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि आज हमारी क्लास नंबर 70 है। इसके पहले हमने 69 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। गाइस आज के इस क्लास में आपका जो गाइस टेस्ट चलने वाला है, ये आपका जो गाइस यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है। वहीं से गाइस मैंने हर एक क्वेश्चंस को आपका लिया है और यह हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको टफ लगे इजी लगे मुझसे इससे मतलब नहीं है। गाइस जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में टपक सके। तो आइए मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई समझ के होंगे कहने का मतलब क्या है, यानी कि उम्मीद। अगर आपके अंदर उम्मीद है, अगर आपके अंदर विश्वास है कि मैं हर हाल में इस बार एक वर्दी पा जाऊंगा, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे प्यारे भाई दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपके इस टारगेट को पूरा ना होने दे। कहने का मतलब है गाइस आपको निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी, आपकी एक सीट पक्की है, कंफर्म है, आप समझ लीजिए। बस आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है जब तक आपको गाइस अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो ना जाए, जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लिखा गया उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख लो। क्वेश्चन नंबर से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। मेरे प्यारे भाई ये जो क्वेश्चन आपका आया है यहाँ पर, इसी प्रकार क्वेश्चन आपका कल था और शायद वो पहला ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था कल कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो आपने बताया था गाइस ब्रह्मपुत्र। और उसी समय मैंने ब्रह्मपुत्र के बारे में कई सारी गाइस आपको जानकारी दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे भाई कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मेरे प्यारे भाई कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मान सरोवर से निकलती है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, मैंने उसी समय आप सबको बता दिया था कि तिब्बत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में एक और नाम है, वो है लाल नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे गाइस मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, शायद पहला क्वेश्चन था ही। तो मेरे प्यारे भाई ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका आंसर आप सबको प्यारे भाई बहन बताना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। यानी लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की गाइस अध्यक्षता करता है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाइयों की स्तनपायियों में, स्तनपायी का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जो गाइस प्राणी मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उन्हें ही कहा जाता है स्तनपायी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि स्तनपायियों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाना जाने वाला हार्मोन है। मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरी प्यारी भाई दूध के निर्माण में गाइस इसमें जो हार्मोन है वो हो जाएगा प्रोलेक्टिन हार्मोन। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब मेरे प्यारे भाई महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। मैंने गाइस हर एक क्लास में आप सबको बताया है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित या फिर आप कहो गौतम बुद्ध से संबंधित, इससे संबंधित गाइस आपका क्वेश्चंस तो एग्जाम में आना ही आना रहता है। यानी कि एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकता है महात्मा बुद्ध से संबंधित। तो मेरे प्यारे भाई इनके बारे में आप जितनी हो सके उतनी अच्छी से जानकारी जरूर ले लीजिए। ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि इनकी जान कहाँ पर गई, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। मेरे प्यारे भाई कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य है कि, अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि लीड बैंक योजना का जो मुख्य या प्रमुख उद्देश्य है यह क्या है। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो लिखा गया है लीड बैंक योजना, इसका गाइस जो प्रमुख उद्देश्य है ना वो है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। कहने का मतलब है कि हर एक बैंक सघन विकास के लिए अलग अलग जिले को अपनाए। इसे ही गाइस यही जो गाइस योजना है लीड बैंक योजना, इसी का यह मुख्य उद्देश्य था। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित है। मेरे प्यारे भाई सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। देखो थोड़ी बहुत आपको टफ लगेंगी क्वेश्चन गाइस, ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। अगर गाइस आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं, मैं आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले आऊं और आपके एग्जाम में ना आए तो कुछ भी मतलब नहीं है मेरी प्यारी भाई। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा और टफ से टफ क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए। मेरे प्यारे भाई विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है आपसे ये पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई 20 फरवरी को, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी गाइस जो है ये कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई 48%। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई की निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसका आंसर आप सबको बताना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अब गाइस आप अगर मैप को देखेंगे तो आप गाइस अपने दिमाग में उस मैप को इमेजिन कीजिए गाइस, जो आप रोजाना देखते हो, जहां पर गाइस आपने स्टडी रूम बनाया है वहां पर आपने लगाया होगा। तो अब आप गाइस इमेजिन करके आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। गाइस पंजाब तो इससे मिलता जुलता नहीं है और यही गाइस हो जाएगा कि पंजाब की सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरकुला प्रमुख नृत्य है। अब मेरे प्यारे भाई कल आपका क्वेश्चन आया था ये कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किस राज्य का, तब आपने बता दिया था कि यूपी का। अब आपको ये बताना है कि चरकुला नृत्य जो है ये यूपी के किस क्षेत्र का प्रमुख है। अब आपको ये बताना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, उसकी गहराइयों में जाइए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो है यह ब्रजभूमि का है, ब्रजभूमि क्षेत्र का है, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रेम वाटिका की रचना किसने की। इसका आंसर आप सबको बताना है, लगभग जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, ये हिंदी से रिलेटेड कहा जाए या जीके से रिलेटेड कहा जाए गाइस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर रस खान, रस खान जी के द्वारा प्रेम वाटिका की रचना की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सूची फर्स्ट नजर आ रही होगी और उसके बाद आपको सूची सेकंड नजर आ रही होगी, नीचे कूट भाषा आपको नजर आ रही होगी। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ये दिए गए हैं गाइस कुछ प्रमुख
और यहाँ पर दिए गए हैं उनसे संबंधित स्थान। अब आपको यहाँ पर बताना है गाइस कि लच्छू महाराज जो थे ये किस स्थान से संबंधित थे। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट बहुत है आपका। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो लक्षु महाराज थे ये। देखो यहाँ पर आप गाइस क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप देखो जो लक्षु महाराज थे ये आगरा से संबंधित थे। कहने का मतलब है यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 3 से। इसके अलावा फयाज खान जो थे मेरे प्यारे भाई, जो फयाज खान थे ये किससे संबंधित थे, तो ये थे प्रयागराज से संबंधित। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो सिद्धेश्वरी देवी है ये किससे संबंधित है, अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ये है लखनऊ से, और ये एक बचा तो ये हो जाएंगे कानपुर से। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि ए पर 3 और वी पर 1, ए पर 3 बी पर 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समूहों में से कौन सा समूह महाराजगंज जिला को स्पर्श करता है। अब गाइस अगर आप यूपी से डिनोट करते होंगे, यूपी से संबंधित होंगे, तो आप सब समझते होंगे महाराजगंज जिला किन किन जिले को स्पर्श करेगा। ऑप्शन आपके सामने है देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर बलराम, गोरखपुर बस्ती, संत कबीर नगर और गोंडा, या फिर कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, या फिर बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और कुशीनगर। बताइए महाराजगंज जिला स्पर्श करता है मेरे प्यारे भाई, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज जो है कुशीनगर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, ये गाइस ऐसे जिले को स्पर्श करेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ हमारे प्यारे मित्र होंगे जो महाराजगंज से संबंधित भी होंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसका आंसर आप सबको बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यह आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दे दीजिए। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वो जगह है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इजी है और इम्पोर्टेंट है। बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। और जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है ये कहाँ है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई कानपुर में। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एकता, शांति व समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता की उपयोगिता से संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरी प्यारी भाई यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका आंसर आप सबको बताना है मेरे प्यारे भाई। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, ठीक है। और गाइस मैं आपका हर एक क्वेश्चन फटाफट करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप जितनी जल्दी आंसर दे दिया करें मैं उतनी जल्दी आपके गाइस आगे दूसरा क्वेश्चन लेकर चले आऊँगा, ठीक है। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का यहाँ पर आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। या गाइस क्वेश्चन जो आपका ये गाइस मैंने पिछले 2 दिन में गाइस ये मैंने आपको बताया है, और जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा अच्छे से गाइस हमारी हर एक क्लास को देखते होंगे उन्हें ये क्वेश्चन याद भी होगा। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 में, ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। अम्लीय वर्षा जो है ये किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है।
और मेरे प्यारे भाई जो ताजमहल गाइस से ताजमहल का रंग है ये बदरंग होता जा रहा है, ये अम्लीय वर्षा के कारण ही है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना, ठीक है। अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के मिक्सर से या फिर गाइस इनके मतलब गाइस मिक्सर से या फिर इन दोनों के मिलने से अम्लीय वर्षा गाइस है ये प्रदूषित हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इसका आंसर आप सबको बताना है और क्वेश्चन का नंबर है 100। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। मेरे प्यारे भाई अगर मैं आप सबसे कहूँ ना तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना करो कि आप क्लास को ही लाइक ना करो। मेरे प्यारे भाई मैं अगर आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, आपके लिए बहुत ही कीमती समय आपके लिए मैं निकालता हूँ, तो आप सब प्यारे भाई बहन का मित्र का सहयोग बनता है, आप सब प्यारे भाई बहन का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि आप भी गाइस हमारा सपोर्ट करें। अगर मैं आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान पूरी ताकत लगा रहा हूँ तो गाइस आप सब प्यारे भाई बहन का भी दायित्व बनता है कि आप सब कम से कम क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा गाइस, केवल और केवल आपका 2 सेकंड नहीं कहा जाए तो केवल 1 सेकंड का काम ही है। 1 सेकंड का काम है मात्र गाइस, आप क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई, और आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन का काम करता है गाइस। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही बड़ा गाइस उत्साह बढ़ने वाला काम करता है। सो प्लीज जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे मित्र अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिला करे। गाइस जैसे ही आपकी कोई क्लास स्टार्ट होती है, जैसे हिंदी आपकी 7 बजे होती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाएगी, रीजनिंग आपकी 10 बजे होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, मैथ आपकी होती है आप उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे कोई गाइस न्यू अपडेट आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी से संबंधित या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है उसकी भी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। सब्सक्राइब करने के बाद गाइस आपको एक बगल में बेल नोटिफिकेशन नजर आएगा, उसे आप गाइस प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। मेरे बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही गाइस अपने यहाँ का राष्ट्रगान लिखा गया है, और इन्होंने ही गाइस बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनार बंगला। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई कि सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आपका टफ है गाइस, मैं इसका आंसर अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा, लेकिन दे दीजिएगा, कोई गाइस रिएक्शन नहीं करेगा। तो 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने से संबंधित गाइस जो परियोजना है ये सेतु भारतम परियोजना है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मॉडेम किससे जुड़ा है। मॉडेम जो है किससे जुड़ा है आपसे ये पूछा गया है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का। जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि मॉडेम जो है मेरे प्यारे मित्र, मॉडेम जो है ये फोन लाइन से जुड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर आप सब बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 103 आपसे क्या कहा गया कि निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का कि खेल के समान, यानी कि खेल के समान का जो गाइस उत्पादन केंद्र है ना वो मेरठ है। मेरे प्यारे भाई आप ये समझो कि जो गाइस मेरठ है, मेरठ इसमें गाइस खेल के सामान ज्यादातर बनते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात क्या था। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला और पुरुष का गाइस अनुपात है, रेशियो है, ये क्या था यूपी में अपने उत्तर प्रदेश में। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है मेरे प्यारे भाई कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है।
तो देखो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 106 का यहाँ पर बता रहे हैं, लघु हिमालय बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब है गाइस कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने का गाइस प्रावधान किया गया है, उस गाइस अंतर्गत जानकारी दी गई है किस संविधान में। आंसर दीजिए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस आप निश्चिंत रहिए, अगर आप पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं और गाइस अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको वर्दी जरूर मिलेगी, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। बस आप गाइस अपने अंदर जो आपके अंदर आग है, जो आपके अंदर गाइस मोटिवेशन की आग भरी हुई है, जो आपके अंदर वर्दी की गाइस चाहत है, आप उसे लगातार एनर्जी देते रहिएगा। अगर आप गाइस उसे एनर्जी देते रहेंगे ना, अगर गाइस आप उसे खान पान करते रहेंगे, उसको गाइस करवाते रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको गाइस सिलेक्शन जरूर मिलेगा, आपको वर्दी जरूर मिलेगी। बस आप पूरी जान के साथ लगे रहिए, क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि मात्र आपके पास कहा जाए तो 3 साढ़े 3 महीने आपके पास समय है, और अगर आप इस 3 साढ़े 3 महीने पूरी जान के साथ लग जाओ, और अगर गाइस आप इन 3 साढ़े 3 महीने पूरी ताकत लगाकर पढ़ाई कर दो, तो सोचो गाइस आपको अगर 3 महीने पढ़ाई करने से वर्दी मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। वीजी तिलक कहने का मतलब है बाल गंगाधर तिलक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे, लगभग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे भाई, नेपाल की मुद्रा क्या है। अगर आपको ऑप्शन में केवल और केवल रुपया देखने को मिलता है गाइस, तो आप कहेंगे रुपया, और अगर आपको ऑप्शन में नेपाली रुपया देखने को मिलता है गाइस, तब आप कहेंगे नेपाली रुपया। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर नेपाल की मुद्रा ऑप्शन नंबर बी रुपया हो जाएगा। टका जो है मेरे प्यारे भाई, टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है, टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है, रुपया यहाँ नेपाल की मुद्रा हो जाएगी। अगला है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कहा गया थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहा गया है मेरे प्यारे भाई कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर पहले चल रहा हो, बंद कर दिया जाए, फिर दोबारा चालू किया जाए, उसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले को स्पर्श करने वाला राज्य यहाँ पर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्लासेस होती हैं, आप देखते होंगे गाइस आपकी साइंस की क्लास भी अलग से चलाई जा रही है। आप साइंस की भी क्लास देखते होंगे, 8 बजे लगभग आपकी क्लास होती है। हालांकि जिस दिन आपकी मैराथन क्लास होती है, जैसे हो गया रीजनिंग की मैराथन या फिर कहा जाए मैथ की मैराथन, कोई भी मैराथन क्लास होती है तो गाइस आपकी वो 8 बजे होती है, ठीक है। और अगर मैराथन क्लास होती है तो उसके पहले 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। गाइस मैं साइंस की क्लास आपकी अलग से लेता हूँ, क्योंकि आप सब प्यारे भाई बहन जानते ही हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर में गाइस आपका साइंस से भी क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए फिजिक्स से संबंधित आपकी क्लास भी मैं अलग अलग से ले लेता हूँ। इसलिए गाइस अगर बीच में आपको यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन ना मिले तो आप गाइस इसको लेकर के चिंता ना करें, क्योंकि आपकी अलग से उसकी क्लास भी चलाई जाती है। गाइस आपकी लगभग 2-3 दिन से क्यूज नहीं करवाई जा रही है, उसका कारण है आप समझते होंगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 8 बजे मैं आपकी क्यूज करवाता हूँ, तो 8 बजे गाइस आपकी क्लासेस होती है, तो कैसे हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जिस दिन आपकी क्लास ना हो उस दिन गाइस मैं आपकी क्यूज करवा दूँ, ठीक है। और अगर गाइस क्लास से आपकी 8 बजे होती है तो मेरे प्यारे भाई मैं क्यूज
किसी दूसरे समय पर करवा दूंगा। ठीक है, मैं क्यूज करवाने की फिर से सोच रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैंने देखा कि क्यूज जो होती है इससे गाइस आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। क्यूज करवाने से गाइस आप क्यूज करेंगे तो आपका बहुत ही बड़ा प्रैक्टिस होता है। और गाइस अगर आप अपने उसमें देखो, उसमें कोई नकल तो कर ही नहीं सकता। आप गाइस पूरी जान के साथ उसमें आंसर बताएंगे। अगर आपका गाइस अच्छे से आंसर आता है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट उसमें अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका गाइस इसमें विनर लिस्ट में नेम आ जाता है। 20 की विनर लिस्ट में होती है, आप समझते होंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के क्यूज भी कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, समझते होंगे। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? सभी जानते होंगे गाइस, इनको बहुत ही चर्चित है, बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, पहले मंदिर के पुजारी कौन थे? वो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ जो है मेरे प्यारे भाई, ये वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और ये गाइस पहले मंदिर में एक पुजारी थे, समझो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। अगला है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, बताइए। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किनके द्वारा? बताइए मेरे प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 114 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, संसद के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है मेरे प्यारे भाई कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? मेरे प्यारे भाई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 का, हरिविजय सूरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि मुद्रास्फीति कब होती है? इसका आंसर आप सबको बताना है, मुद्रास्फीति कब होती है? सही आंसर हो जाएगा समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि जब होती है गाइस, तब मुद्रास्फीति होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि गाइस आपकी डेली क्लासेस होती हैं, जैसे आप देख सकते हो रीजनिंग 10 और हिंदी 7 बजे और 12:30 बजे मैथ होती है। जीके साइंस की 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर है, आप गाइस वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। गाइस कहने की जरूरत ना पड़े, आप तो इतने समझदार हैं ही कि गाइस आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी तो समझते ही होंगे। तो मेरे प्यारे भाई आप क्लास को दिल से लाइक कर दो। जो चैनल पर पहली बार आए, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे मित्र, जो भी हमारे छोटे भाई, जो भी गाइस चैनल पर पहली बार आए हैं, वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिला करें। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।